योर स्थानों पर बैठ जाए ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा हम आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन पढ़ेंगे प्रभु की महिमा में ताकि हम आगे बढ़ सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। यस, रोमियो उदा 8 अध्याय उदा 14 वचन बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की अगवाई नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन। जो परमेश्वर के आत्मा की अगवाई के नाल चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगवाई के नाल चलते हैं, वो परमेश्वर के की हैं? पुत्र हैं। एक बार फिर से पढ़ सकते हो। यस, जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की अगवाई नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के की हैं? पुत्र हैं, ਜਿਹੜੇ खुदा के आत्मा की अगवाई के नाल चलते हैं। जो ਅਸੀਂ पवित्र आत्मा की अगवाई ਲੈਂਦੇ ਆ, हेल्प ਲੈਂਦੇ ਆ, मदद ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ परमेश्वर ਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਪੁੱਤਰ ਹਨ। मीन कि ਉਹੀ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ परमेश्वर ਦੇ बहुत करीब ਹਨ। सब परमेश्वर के करीब नहीं हैं, क्योंकि किते ना किते परमेश्वर चाहता कि मेरे आत्मा की अगवाई के नाल इंसान चले। मैं 3 चीज़ां आज बाइबल के विचों तुहानूं सिखावांगा। 3 पॉइंट से आपां गल करांगे। नंबर 1 साडा अपना जीवन, नंबर 2 साडा विश्वास, और नंबर 3 साडी अगवाई। हालेलुया, साडी अगवाई। और नंबर 1 साडा अपना जीवन, नंबर 2 साडा विश्वास, ते नंबर 3 साडी अगवाई। जो असीं पहली गल करते हैं साडी जिंदगी के बारे, साडे जीवन के बारे। साडा जीवन जिहड़ा आ परमेश्वर की हजूरी दे विच जो असीं अपने जीवन के बारे वेखदे आ, बहुत घट लोग हैं जिहड़े अपनी लाइफ के बारे कदे सोचते हैं। अपनी खुद की लाइफ के बारे सोचते हैं, बहुत घट है। क्यों? सोचते तो जरूर है, पर जो मैं आज बाइबल के विचों तुहानूं सिखाना चाहना हाँ, उस चीज़ में नहीं सोचते जिहड़ी चीज़ परमेश्वर के वलों सानूं मिलती है, फिर परमेश्वर चाहता साडे अंदर रहे। अपनी लाइफ के बारे अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आप को अच्छा रखते, अच्छा पहनते, अच्छा खाते, अच्छी जगह बैठते हैं, और कोई भी एहो जी गंदी चीज वो खाते पीते नहीं, अपने आप को तंदुरुस्ती के विच रखना चाहते हैं। राइट, ये गल्लां बहुत सही हैं, पर मैं जो तुहानूं दसना चाहना, साडी जिहड़ी अपनी लाइफ आ, साडी जिहड़ी अपनी जिंदगी आ, कदे असीं उहदे वल ध्यान कीता, इहनूं देखिया कि इहदी जिंदगी आ मेरे को किन्ने टाइम दी आ, साडा अपना जीवन साडे को किन्ने टाइम दा आ, असीं किन्ने टाइम धरती दे उत्ते रहना आ, किन्ने टाइम असीं इत्थे साह लैणे आ, किन्ने टाइम असीं अपनी जिंदगी दे विच इत्थे बिता के जाना है। ये पता नहीं कदों साडा जिहड़ा जीवन है जिहनूं असीं साडा कहने आ वो पराया हो जाता है, मीन कि असीं इहनूं छड्ड दिंदे आ। पर बाइबल च लिखिया आ जिंदगी मेरे लिए
ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 4, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਵਿਨਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੌੜ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਨਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਝੋ, ਗॉड ਦਾ ਸਮਝੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਗॉड ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ? कि मैं अपनी फैमिली ले, मैं अपने पैसे ले, मैं अपने घर से ले, मैं अपनी जमीन जायदाद ले, मैं अपने पूरे रिश्तेदारों के लिए, अपने पिंड वासियों ले, अपनी जात ले, अपने समाज के लिए, है ना, अपने धर्म ले मैं ना जीवा कर। परमेश्वर कहता जे तेरा ये सवाल आ तो तू की कर, फिर जी ला उहदे नाल, तू जी ला। परमेश्वर मुकरेगा नहीं कि तुसी ना जियो। परमेश्वर कहता तू जी ले, पर याद रख जे तू उन्हां दे नाल जिएगा तो जरूर मरेगा, अनंत जीवन तेरे कोल नहीं होगा। परमेश्वर कहता जे तू मेरे वचना दे नाल जिंदा रहेगा, हाँ तेरे को जिंदगी होगी। जे तेरे को जिंदगी होगी तो तेरी फैमिली होगी, जे तेरे को जिंदगी होगी तेरा घराना होगा, जे तेरे को जिंदगी होगी तो तेरा समाज होगा, जे तेरे को जिंदगी हो जाएगी तेरा धर्म होगा, जे तेरे को जिंदगी होगी तो तू समाज दे विच जे तेरे को जिंदगी खो ली तो तेरा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ होता खत्म हो जाता, चिंता परेशानियां टेंशन सारा कुछ खत्म हो जाता है। कहते हुण क्या रह गया? हुण तो सारा कुछ खत्म हो गया, इंसान जो सब चीजों तो मुक जाता है। और बाइबल की क्या सारा खुदा दे सा खुदा की तारीफ हो। अयूब नूं क्यों परमेश्वर ने डबल बरकत दी? उन्हें क्या सी? खुदा दा आया सारा कुछ। उन्हें क्या मेरा मरिया जिहड़ा घराना आ वो भी खुदा दा आ, अते मैं दिंदा आ मैं भी खुदा दा आ।
उन्हें क्या मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा दा। उन्हें क्या मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन खुदा ने दिता है, परमेश्वर ने दिता है। जो चीज को जिंदा वो थोड़े समय ले नहीं जिंदा, वो हमेशा ले बचता है। हमें हमेशा ले उन्हें जरा अनंत जीवन देना, उन्हें हमेशा ले देना, ऐसा नहीं कि थोड़े समय। बाइबल में काट कर ले आता है, पर यीशु ऐसे ले आए कि तुसी जिंदगी पाओ, सगो चोखी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज को समझ रहे हो कि नहीं? चोर किसी कार्य के लिए आता है केवल चुराने के लिए, उसका काम चोरी करना है, उसका काम बहकाना है, उसका काम झूठ बोलना है। अगर चोर आपके पास झूठ बोलेगा कि मैं आपके घर का भला चाहता हूं, सलामती चाहता हूं, मैं आपके घर की चौकीदारी करूंगा, चुराऊंगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं करूंगा, शायद आप फिर धोखा खा सकते हो। मगर वो सामने बोल रहा है कि मैं आपके घर में चोरी करने आ रहा हूं, क्या आप उसको चोरी करने दोगे? कितने क्या आप कहोगे ठीक है आओ आओ वेलकम, बीमार करो इसको, है ना? क्या कहोगे आप? कि ये काम वो आकर हमारा बगाड़ेगा तो आप कभी भी उसको एंट्री नहीं दो। मगर वो सामने से सच बोलकर नहीं आता, वो पीठ पीछे झूठ बोलकर आता है। वो झूठ बोलकर आएगा, नहीं करेगा, और घर के भीतर आकर आपको और आपके बच्चों को इतना परेशान कर देगा कि वो जिंदगी से दूर चली जाएंगे। मगर मेरे आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। हमें हमारा जीवन जब हम परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ आप करते हो, उतना बड़ा जीवन परमेश्वर आपको देता है। जितना बड़ा आपका सैक्रिफाइस, उतना बड़ा परमेश्वर का दया का सागर दिल है जो आपके लिए खुल जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो तो और सोचते हो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि जितना बड़ा तेरा समर्पण उतनी बड़ी दया होगी। याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने धरती पर अपने जीवन को अपना नहीं समझा, तूने अपने शरीर को, अपनी आशाओं को मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, इसी के कारण मैं तेरी भक्ति को देख रहा हूँ, मैं तेरे समर्पण को देख रहा हूँ, मैं तेरे चर्च आने को देख रहा हूँ, मैं तेरे चर्च में सेवा करने को देख रहा हूँ। जो मैंने देखा उसी के कारण तुझे मैं आज ब्लेस करता हूँ, उसी के कारण तू अनंत जीवन का अधिकारी है। हमें जो तूने किया, परमेश्वर बोलता मैं उनका ही बदला तुझे दूंगा। न्यू लाइफ कब शुरू होती है? जब हम खुदा पर ईमान लेकर आते हैं, विश्वास लेकर आते हैं। पहला हमारा जीवन, दूसरा हमारा विश्वास। हमारा विश्वास कब शुरू होता है? हमारा ईमान सच्चा परमेश्वर पर कब शुरू होता है? नंबर 1, जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, जब हम परमेश्वर को पहचान लेते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास तब नहीं होता जब हम सारी चीजों को परमेश्वर कहते हैं, जब हम एक शब्द बोलते हैं कि सारे एक कोई, तब हमारा विश्वास नहीं परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तू तो सब चीजों को ही विश्वास कर रहा है, सब चीजों को ही गौर कर रहा है, सब चीजों को तो परमेश्वर का दर्जा दे रहा है, तब हमारा विश्वास शुरू नहीं होता। हमारा विश्वास तब शुरू होता है परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय और उसका 3
उन्होंने जानना। हमें आपको सब कुछ पता होगा, सब कुछ जानकारी होगी। आपको पता होगा लैपटॉप किसने बनाया, आपको पता होगा कंप्यूटर किसने बनाया, आपको पता है किसने होगी। कई आपके अच्छी क्वालिटी की नॉलेज हो सकती है। आप हर एक पार्ट में सीखते जा रहे थे। आपने ड्राइविंग सीख ली, आपने हर एक दुनिया की नॉलेज ले आगे बढ़ाना है, कॉल करनी है, लगानी है। आपको पता है कि आप यहाँ तक इंटेलिजेंट हो गए कि आपने एक मैकेनिक का काम सीख लिया, एक डॉक्टरी का काम सीख लिया, मतलब बहुत ज्ञानवान आप हो गए। सारा ज्ञान दुनिया का लेते गए। क्या कभी उस दुनिया के ज्ञान ने, दुनिया की नॉलेज ने आपको ये कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा? किसी बुक में, किसी भी काम ने आपको ये कहा कि मैं तुझे अनंत जीवन देता हूं क्योंकि तुमने बहुत मेहनत। बुकों की बुक, ग्रंथों का ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर का शब्द ये कह रहा है कि अगर तू मुझे जानेगा, यीशु को जानेगा, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। हमें अगर तू इसे पहचानेगा, गॉड को जानेगा, तो गॉड बोलता है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हमें बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯीशु ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਲਣੀ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ज्यादा इटरनल लाइफ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ अगर परमेश्वर यीशु ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ इटरनल लाइफ नरक ਦੇ ਵਿੱਚ मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? धरती के उत्ते जो भी मनुख जाती आ उन्होंने ये जिंदगी का मिलनी है। बाइबल बयान कर दिया ये जिंदगी का मिलनी है क्योंकि हर एक ने इस धरती को तो चले जाना, पर बाइबल की बयान कर दिया, सच्ची बाइबल की बयान कर दिया कि जा तुसी अपने जीवन दे विच जेड़ा तुहाडा अपना जीवन मसीह लई जी के गए हो, जानन लई जी के गए हो, तब तुहानू अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा। किथे जाना चाहते हो? आवाज नहीं आई? हाँ बोल दो उच्ची आवाज में, तुहाडा बेनीफिट है, बोल दो जरा। किथे जाना चाहते हो? हाँ अभी जो नरक की आवाज आई है, कितने जाना चाहते हो? बोलो इन हेवन, स्वर्ग दे विच, स्वर्ग दे विच। बोल दो एक बार फिर, स्वर्ग दे विच। स्वर्ग विच जावांगे किदां? जदों स्वर्ग परमेश्वर नूं जाना, जदों मुक्तिदाता उद्धार करता जिंदा परमेश्वर नूं जाणांगे, तद असीं स्वर्ग जावांगे। आमीन। जिन्होंने लोगों ने अजे तक जाने ही नहीं, पहचाने नहीं कि परमेश्वर है कौन है, तो कितना स्वर्ग के विच जा सकते? हाँ जिन्होंने दुनिया को जानिया वो दुनिया के विच ही रह जाएंगे, दुनिया के विच ही जानेंगे। जिन्होंने परमेश्वर को जानिया वो दुनिया तो स्वर्ग विच जानेंगे। ये वादा है परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी गल साडा विश्वास होना चाहिए, नेचा होनी चाहिए। जो साडा विश्वास परमेश्वर से अटल होगा ना, दृढ़ होगा, बोलो दृढ़ विश्वास, एक चट्टान की तरह विश्वास, मैनू कोई हिला नहीं सकता परमेश्वर की भक्ति, मैनू कोई तोड़ नहीं सकता परमेश्वर की भक्ति को। परमेश्वर कहता मामूली विश्वास नहीं, एक सड़क से पे हुए कागज की तरह नहीं, गड्डियां की हवा लगती उधर से इधर। परमेश्वर कहता है कि चट्टान बनो, जिन्होंने तूफान क्या, हनेरियां क्या, मौत क्या, पैदल क्या, धरती की
कोई चीज क्या हिला ना पाए। ऐसा ना विश्वास थोड़े अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं नेचा थोड़े अंदर होनी चाहिए। ये तारीफ छोटी थी। आमीन आमीन। परमेश्वर चाहता थोड़े अंदर इतना बड़ा ईमान होना चाहिए। जिहदे अंदर ईमान है ना परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, कर दिया अते कर देता। कितने पास मेरे लिए करेगा, मेरे लिए कर दिया और मेरे लिए कर देता। आमीन। तीन विश्वास साडी लाइफ दे विच रेगुलर होने चाहिए। मेरे लिए कर दिया, मेरे लिए कर देता ते मेरे लिए करेगा। समझो ये विश्वास साडे अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में तुहानू दसना चाहना, बाइबल दे विचों जदों यूहन्ना ओदा 4 अध्याय ते ओदा 50 वचन बाइबल दे विचों असीं देखदे हां। यूहन्ना ओदा 4 ओदा 50 वचन बाइबल दे विचों जो देखदा एक व्यक्ति सीगा जिहने एक स्ट्रांग विश्वास परमेश्वर दे अगे दिखाया, एक बड़ी नेचा परमेश्वर दे अगे उन्हें दिखाई। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां है बाइबल दे विच। पर मैं दसना चाहना कि ब्लड होने वाली थी, बॉडी बिल्कुल सूख चुकी सी, फीवर हट नहीं रहा सीगा, लगातार ताप चढ़ रहा सीगा और ताप भी कोई हल्का नहीं, कंटिन्यू 8 साल आ रहा सीगा। पर एक बंदे का विश्वास की सीगा गॉड दे उत्ते, नेचा की सीगी। हां यीशु ने ओनू आख्या, हां जा तेरा पुत्र जिंदा है, जा तेरा पुत्र जिंदा आ। ओ मनुख ने उस वचन की जेड़ा यीशु ने ओनू आख्या सी प्रतीत की। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके एक बार फिर से पढ़ा जाए। हाँ, यीशु ने ओनू आख्या, यीशु ने उन्हें आख्या, जा तेरा पुत्र जिंदा है। उसने क्या जा, हाँ जा तेरा पुत्र जिंदा है, तेरा पुत्र जेड़ा ओ जिंदा आ। ओ मनुख ने उस वचन दी, ओ मनुख ने उस वचन दी जेड़ा यीशु ने ओनू आख्या सी प्रतीत कीती। जेड़ा यीशु ने उन्हें आख्या सी क्या कीता, उन्हें विश्वास किया अते चलिया गया ते चले गया। वाह। नंबर 1 यीशु ने उन्हें कहा कि जा तेरा पुत्र जिंदा आ ते उस मनुख ने उस वचन दी प्रतीत की। उस मनुख ने लिखा ऐसा नहीं लिखा कि ऐसे 10 साल तो विश्वासी सीगा उसने प्रतीत की थी, या 20 साल तो प्रभु की आराधना कर रहा था उसने प्रतीत की थी, या कोई पादरी ने प्रतीत की थी, या कोई ऐसे कोई नहीं लिखा, ऐसे सिर्फ ये लिखा उस मनुख ने। आमीन आमीन। आज जो कोई मनुख प्रभु के वचन से विश्वास करता है उहदे वास्ते परमेश्वर कहंदा तेरे वास्ते तेरे विश्वास ने मैनू मजबूर किया कि मैं तेनू ब्लेस करा। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो तू विश्वास किया तेरे विश्वास के जरिए मैं काम करा। एक अन्ना प्रभु के कोल आंदा सीगा ते ओनू यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तेनू देखण लाया। एक लगड़ा प्रभु के कोल आंदा सीगा ओनू कहा तेरे विश्वास ने तेनू चलण लाया। हालेलुया हालेलुया। एक कोई परमेश्वर के कोल आंदा ओनू कहा कि तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता। क्यों प्रभु अज नहीं कह रहा तुहाडे विश्वास ने अज तुहानू बरकत देनी है, तुहाडे विश्वास ने तुहानू अज चंगा करना है। विश्वास तो चिंता नहीं होना चाहिए। विश्वास मैं पहले दसिया विश्वास ये होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर हैं। आमीन। एक बंदे ने मान लिया सीगा कि यीशु परमेश्वर हैं ते विश्वास करके चला गया। जे कोई पादरी करे तय काम नहीं करना तो पहला सवाल जवाब होंगे पादरी साहब नहीं से ना किया बहुत घटा पाया। जिवें अज के दिन ऐतवार दिन ना गई ना उत्थे भोगते तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने पूछ लेना पादरी साहब ऐतवार मैंने जान दो भोगते अगले ऐतवार मैं ऐसा ऐतवार तो परमेश्वर उन्होंने उड़ीक रहा था दूजे ऐतवार परमेश्वर कोई उड़ीके नहीं कर रहा। वचन उल्लंघना शब्द उल्लंघना बाइबल लिखा पाप आ। आज
हवा ने पहली जोड़ी ने परमेश्वर के वचन को उलंघिया सीगा ते सारी धरती पाप विच आ गई। आज अगर असी आज्ञाकारी शब्द नूं नहीं आज्ञाकारी दे विच लैके आउंदे तां पाप साडी जिंदगी च एंट्री करदा है, विपदावां एंट्री करदा है। यीशु ने कहा मरे उन्हें मरे दफन दो, तुसी मेरे पीछे कूदो। मैं तुहानू वादा करदा दावे नाल कहना, अगर संडे छड्ड के तुसी किसी भोग ते चले गए ना रिश्तेदारां नूं खुश करन दे लई, कदे रिश्तेदार खुश नहीं होणगे, कदे समाज खुश नहीं होगा। अगर तुसी संडे नूं भोग नूं छड्ड के रिश्तेदारां नूं छड्ड के खुदा दी हज़ूरी च बैठे हो तां सारे रिश्तेदार तुहाडी सपोर्ट विच परमेश्वर खड़े करन जा रहा है। सब घराना तुहाडी सपोर्ट दे विच खड़ा हो जाएगा। आमीन। एक समय सीगा जदों नवां मैं प्रभु च आया सीगा ते रिश्तेदारां ने संडे नूं ज़्यादा प्रोग्राम रखे, हैप्पी बर्थडे, कोई मर गया, कोई ये हो गया वो हो गया, संडे ने ते फिर इनविटेशन देना सानू। और जदों सच्ची गल मैं दसा ऐतवार का प्रोग्राम होना ते पता मैं तो आराधना विच जाना है, स्तुति विच जाना है ते वो रिश्तेदारां ने दीकना के आए नहीं ते उन्होंने नाराज हो जाना, सन नाराज हो जाना और गुस्सा कटना कि वो आते नहीं, असी हम उन्होंने मिलना ही नहीं, छड्डे देना है। एक बार नहीं आया, 2 बार 3 बार कई बार हो गए, कहते छड्डे देना है। चलो असी क्या कोई गल नहीं, जो थानू लगता कि असी परमेश्वर की हजूरी च जाके कुछ बुरा सीख रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो कोई गल नहीं, छड्डना चाहते हो छड्ड दो, पर यीशु नहीं छड्डे सकते। आमीन, हालेलुया। समा बीतता गया, तुहानू पता आज जो ही रिश्तेदार मिलने लिए तरस रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कने टाइम कढो साडे लई, सानू टाइम दिओ, असी आना चाहते हैं, असी मिलना चाहते हैं। किथे तुसी हुंदे हो, किथे? पर एक समा सीगा कि वो सानू छड्ड रहे थे। आमीन, आमीन। अगर तुसी पवित्र आत्मा दी हजूरी दे विच हो, एक परमेश्वर के उत्ते विश्वास करते हो, तो नेचा करो कि जो शब्द पादरी तुहाडे वास्ते बोल रहे हैं वो शब्द पूरे होंगे यीशु के नाम से। आमीन, पूरे होंगे डेफिनेटली। मैं भी बोलता हूँ तब तक कभी मौत नहीं होगी जब तक वो शब्द पूरे नहीं हो जाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर असी जीवन परमेश्वर ले जीना है, परमेश्वर के वास्ते जीना, शब्द की आज्ञाकारी करनी है। कई बार ऐसा की आज्ञाकारी होती है कि वो सब लगता कि साढ़े फेवर की नहीं है। ज़्यादातर तो लोग ये सोचते हैं कि जो भी पादरी सानू कहे वो साढ़े फेवर का होवे, साढ़े वाल दा होवे ते साडी ओदे सेफ्टी होवे, साडा कोई फैमिली मैंबर ना रुसे, साडा घराना ना रुसे, या कोई समाज ना रुसे जाता। ऐसा का पादरी बोल रहे शब्द साढ़े ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, पर पादरी अपने को नहीं बोलेगा। पादरी किसको बोलेगा? बोल दो, जिथे जिंदगी है, जिथे सदा दी जिंदगी है। हालेलुया। बड़ा दिन स्पेशल सभा या और आज ऑयल लगाया जाएगा, ऑयल मीटिंग या, और मैं अपनी टीम को आज विनती करांगा कि जो तक अगली ऑयल मीटिंग नहीं आ जाती चर्च के विचों किसी को ऑयल नहीं देना। पर आज जो खुदा के उत्ते विश्वास करके आए कि तुहाडे को ऑयल कदे खत्म नहीं होने देना। आमीन, सही है कहने। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि चलो कोई गल नहीं, अगले एतवार ले लवांगे, थोड़े जिहा रिक्वेस्ट कर लवांगे, है ना, रिक्वेस्ट कर लवांगे। सानू बहुत जरूरी चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, तुसीं ले जाओ, बहुत जरूरी, कोई गल नहीं, पर काम नहीं होने करना, कोई उन्हें शक्ति नहीं होनी। क्यों? क्योंकि जो यीशु देना चाहते थे उदों ले आया। समझ रहे हो कि आज जो मीटिंग है वो यही मीटिंग है ऑयल अभिषेकित ऑयल, जो साडियां बीमारियां से दुखा से कष्टां से
हड्डियां ते लगन जा रहा है कि गॉड दी पावर काम नहीं करेगी। बोलो कितने लोग विश्वास करते हैं? ये भी विश्वास। आमीन। अगर तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के लहू पे कि आज लहू काम करेगा। आमीन। ऐसे लिखा दूसरा पॉइंट विश्वास। विश्वास होना चाहिए अगुए दे उत्ते, विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन के उत्ते, विश्वास होना चाहिए लहू के उत्ते, विश्वास होना चाहिए पवित्र आत्मा के उत्ते, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मेरे लिए मारे गए, दफन किए गए और तीसरे दिन मुर्दियों में जिंदा हो गए। ग्लोरी 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 हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दियों में जिंदा हो गए। सब नेचा होनी चाहिए। अगर तुम विश्वास ही है नहीं ना, नेचा ही है नहीं तब फिर अभी अगे कितना बदा हमें। और मैं क्या दसदा जो ना ऑयल मीटिंग होती है उदो अपने छोटे 7 दिन के जन्मे बच्चे को भी लेके आओ, क्योंकि उस दिन साढ़े 7 दिन के जन्मे बच्चे के मत्थे के उत्ते भी ऑयल लगना चाहिए। आमीन। कहते हैं मेरा बड़ा ऑपरेशन होया, मैं नहीं जा सकता। जे 7 दिन बाद डॉक्टर ने सद्या हुए फिर चले जाते हैं। एक विश्वास होता ना कि जे मैं उत्ते चल के डॉक्टर ने मैंने सांभ लेना, खुदा नहीं सांभेगा। हाँ, परमेश्वर नहीं सांभेगा। ये सानू ये सोची होनी चाहिए कि परमेश्वर नहीं सांभेगा। हालेलुया हालेलुया। हम संभालने वाला परमेश्वर है। साडा विश्वास होना चाहिए, नेता होनी चाहिए परमेश्वर। जेड़ा बंदा यीशु ने वचना के उत्ते विश्वास करके गया सगा ना, हले वो रास्ते से जा रहा सगा, घर ओदा बेटा जरा बीमार उन्होंने छड़ के आया सगा, बीमारी दे विच मौत दे विच छड़ के आ गया सगा, ते किथे आ गया सगा? यीशु दे कोल। अते यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जिंदा आ। जो बंदे ने विश्वास किया कि यीशु ने कहा मेरा बेटा जिंदा आ, ते हले रास्ते से जा रहा सी, रास्ते में ओदे नौकर ओदे कोल आए, मालिक वाकई तेरा बेटा जिंदा आ, वो मरिया नहीं हैगा। हालेलुया हालेलुया। प्यो ने कहा कदों मेरा बेटा चंगा होया। अपने नौकरां को पूछा लगा कदों बेटा मेरा चंगा आया था। उन्होंने नौकरां ने कहा तकरीबन दोपहर का समा सीगा। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ याद आया कि दोपहर के वक्त जदों यीशु ने मैनू कहा सीगा कि तेरा बेटा जिंदा आ, मरेगा नहीं, वही समा सीगा जदों मैं प्रभु ने विश्वास किया, टाइम नू मिलाया। अज मैं तुहानू कह रहा तुम जो तक मरोगे नहीं, जो खुदा ने तुहाडे लिए शब्द बोले हैं जदों तक पूरे ना हो जाओ। आमीन। टाइम नू मिला लियो जाके। आमीन आमीन। जो परमेश्वर के सेवक कहते हैं वो शब्द तुहाडे वास्ते पूरे हो जाते हैं। आमीन। इस करके बड़ा डरना चाहिए, सानू इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आमीन आमीन। तीसरी गल अगुवाई दे विच रहना, अगुवाई करना। समझ रहे हो कि नहीं? जदों तक अगुवाई नहीं होती उदों तक भेडां तितर बितर हो जाती हैं। जो असीं बड़ियां भेडां बकरियां नूं चरांदे होए देखते हैं ना, उन्हां दा एक जाली हुंदा आ कि वो जाली जिहड़ा आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, रुक के देखता भी कितना भेडा या बकरियां कितना इधर उधर जानिया ते उन्होंने आजादी एक होरे भाषा दे विच पता नहीं की कहता उन्होंने, पता नहीं हो ये कुछ भी होरे भाषा बोलता ते वो भाषा वो भेडा समझदी हैं। जे जो वो भाषा दे विच बोलता उन्होंने पता नहीं तुसीं शायद सुनिया या नहीं, इसने भेडा रखिया घर दे विच या भेडा छाई ऐसे संगत कोई है नहीं है, चलो कोई गल नहीं। और अपनी भाषा में बोलता तो सारियां ही भेडा होके ले जाके चलेगा, क्योंकि वो अपनी
ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾएं ਜਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जी अगुवाई आ याद रखो, अगुवाई कोल रह के ही होंदी आ, अगुवाई दूर रह के नहीं होंदी कदे। लिख लेना अपनी डायरिया, अगुवाई कदों होंदी आ? नजदीक रह के। जिन्ना नजदीक रहोगे उन्नी अगुवाई ज्यादा होगी, जिन्ना दूर जाओगे उन्नी अगुवाई घटती जाएगी। समझ लो कि नहीं? जिन्ना परमेश्वर के वचन के बाइबल के प्रार्थना के करीब रहोगे उन्नी अगुवाई ज्यादा होगी। जिन्ना फोना के उत्ते, लैपटॉप के उत्ते, एलईडी के उत्ते परमेश्वर के वचन के करीब रहोगे उन्नी अगुवाई ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना असी जिस चीज के करीब रहने उन्ना ओदा प्रभाव साडे उत्ते पैंदा है। एक चोरी करने वाले के करीब रहोगे ना तो बहुत प्रभाव ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾएगा। एक स्मोकिंग करने वाले के कोल रहोगे ना तो स्मोकिंग करनी शुरू कर दोगे। शराब पीने वाले के कोल रहोगे लगातार तो तुसी भी ड्रिंक करनी शुरू कर दोगे। गाला कटने वाले के कोल रहोगे ना गाला कटने शुरू कर दोगे। तो किते ना किते कोई भी बैड चीज़ों को बार-बार कर रहे तो ਉਹਦੇ करीब रहना ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅਗਵੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कलीसिया का परमेश्वर कदे लज्जाबान नहीं हैगा। कलीसिया का परमेश्वर कदे झूठ बोलने वाला नहीं हैगा। कलीसिया का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। अभिषेकित परमेश्वर है। आमीन। जे ओदे करीब रहोगे तो ओदे जहे हो जाओगे। आमीन। कोई आगे नहीं बोले अकेला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस करके परमेश्वर जेड़ा अगुवाई करता है, अगुवाई दे करीब रहना जरूरी है। आमीन, आमीन। जो करीब रहोगे तो किते ना किते परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर दी गल्लां, परमेश्वर की बुद्धि जिंदगी च किवें कामयाब हो सकते हो। तुहाडे धीआं पुत्तर तुसीं तुहाडा घराना किवें उधार पा सकदा है। नाल दी नाल प्रभु तुहाडी अगुवाई करता जाएगा तो तुहानूं सामर्थ्य नाल भरता जाएगा। आमीन। ज्ञान दे नाल भरता जाएगा। आमीन। तुहाडे जीवन का मकसद की है? धरती दे उत्ते परमेश्वर ने तुहानूं भेजिया की करन लई भेजिया तुसीं जाणदे जाओगे। सब तो वड्डी गल जो है ना 17 दी 3 विच लिखिया यीशु नूं जाणदे जाओगे तो यीशु नूं जानन दा इक्को ही फल है अनंत जीवन। यीशु के करीब रहोगे, आराधना के करीब रहोगे तो अनंत जीवन पाओगे। लोग कहते हैं चलो कोई गल नहीं पादी साहब इत्थे ने सानू थोड़ा जिहा हल्का जिहा कर दिओ, इत्थे ने थोड़ा जिहा सानू सारा कुछ शरीर दी बीमारियां नूं दूर कर दिओ ते बाकी फिर देखी जावांगे स्वर्ग जाने कि नरक जाने।
ये विश्वास है का अविश्वास है? हाँ बोलो कि अविश्वास है या अविश्वास है? इस करके असं विश्वास करना परमेश्वर के हर एक वचन दे आमीन आमीन। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने घर इनवाइट किया और घर इनवाइट करने के नाल सेवा की, खाने बनाए शाम के और बड़ी खुशी मनाई कि खुदा के सेवक साढ़े घर आ रहा, बड़ा आनंद किया और जान लगे मुट्ठी बंद करके ऑफरिंग देंगे और बड़ा इज्जत मान करते हैं। मैं जाना कि ऐसा दे लोग परमेश्वर के बहुत करीब हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। मीन कहंदा कि घर बुलाना काफी नहीं, भेंट देनी काफी नहीं, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। आमीन ਆਮੀਨ आमीन। और मैं चाहना कि ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ आर्मी की ट्रेनिंग देखी होगी, बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसा देखिया होगी। जे उन्होंने कैप्टन जोड़ा है ना उन्होंने कह दे कि सामने कंडे आते कंडे छाल मारो, कैप्टन की आज्ञाकारी करनी पैनी करते कि नहीं हो गया ऐसा फिजिकली ट्रेनिंग होनी कि उन्होंने कैप्टन कह दे कि तुसी ग्राउंड के 50 किलो वजन चुक के 10 गेड़े लगाने हैं तो करते हैं कि नहीं करते? बोलो करते हैं कि नहीं? कैप्टन उन्होंने कह दे कि तुसी नंगे पैर इन्होंने कंडिया से चल के पहाड़ के उत्ते चढ़ना तो चढ़ते हैं कि नहीं करते? हाँ बोलो पहला तो बड़े करते थे जो कहते थे चलो पहाड़ मत्था टेकना चाहता। हाँ अगर तुहाडा अगवाई करने वाला तुहानू कोई हुक्म या आज्ञा दिंदा आ तां ओनू सही तरह करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना हाँ ना 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 कुछ कह दिता गया तो उसी तरह होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कष्ट हो सकता, मुसीबत हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती, समस्या हो सकती है, पर खुदा दा सेवक जानदा जे इन्होंने कर लिया नौकरी का पक्की आ, बरकत का फिर पक्की है, छुटकारा का पक्का या अनंत जीवन का फिर पक्का है। हालेलुया। क्योंकि मैं बार बार एक गल करना हूं कि मैं जो भी तुहानू आज्ञा देवांगा, अगवाई करांगा कि इस तरह करो, वो अगवाई जिहड़ी आ तुहाडी हिफाजत ले, तुहाडी फैमिली ले, तुहाडे घराने ले, तुहाडे अपने जीवन को स्वर्ग लेके जाने होगी। हालेलुया हालेलुया। मैं कदे नहीं अपने काम किसी को भी करवांदा, मैं कदे नहीं बाहर मेरी गड्डी खड़ी आ मैं नहीं कहता कि टीम नू या सेवकां नू या किसी भी मैंबर नू मेरी गड्डी दे उत्ते मिट्टी बैग नू साफ करियो, नहीं मैं शाम को खुद जाना ते खुद उन्होंने कपड़ा मार के साफ करना, खुद मीन कि मैं अपने काम नहीं करवाना चाहना, मैं खुदा दे काम पर को करवाना चाहना है। खुदा दे काम करोगे तो खुदा जाए हो जाओगे, अनंत जीवन नू पाओगे। आमीन। इस करके जरूरी है कि असी परमेश्वर की अगुवाई दे विच असी हमेशा बने रहिए। जिथे अगुवाई टूट जाती है ना उत्थे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। ये मैं तुहानू कह रहा कि संडे तुहाडे वास्ते खुदा दी हजूरी दे विच आना जरूरी नहीं, हुक्म है परमेश्वर का, ताकि असी उस हुक्म नू मानते हैं। यस सर कि असी उस हुक्म के उत्ते खड़े हैं। जे असी हुक्म से नहीं खड़े तो फिर साडी की औकात के परमेश्वर को कह सके साडे कुछ नहीं कीता, राइट? हालेलुया। फिर असी किदां कह सकते हैं जुदा जेड़ा हुक्म से खड़ा है अजूब जिया जेदा सारा कुछ उजड़ भी गया, खत्म भी हो गया, जेड़ा हुक्म से खड़ा उन्होंने परमेश्वर ने क्यों नहीं ब्लेस करना?
क्यों नहीं परमेश्वर तुहानू ब्लैस करेगा? हमें क्यों तुसी छोटी छोटी प्रॉब्लम नूं लैके अपनी लाइफ नूं अपनी जिंदगी नूं स्ट्रगल दे विच पा रहे हो? परमेश्वर दे वल वेख के तां वेखो वो की सोच रहा तुहाडे वास्ते, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ। ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ बोल दो, बोल के दसो ना। की चाहते हो? और आप खड़े हो? की चाहते हो? की हो? की कहते हो? मतलब शैतान ना जो लोगों को कर रहे हैं, जब तुमने वो आ जाए घर में ना आए, हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं तो पता मैं सोच क्यों खड़ा किया? मैं देख रहा था कि कोई अनीता या अनीता रानी रानी भी कहते हैं, तो मैं देख रहा कि लगातार बड़े घर दे लगातार उन्होंने जो हसबैंड आ वो भी तो बहुत प्यार रखते हैं। बहुत चीज़ा जड़िया मैं इस तरह देखती हाँ, उजड़िया हुई बिखरिया हुई निकम्मियाँ जिन्होंने भन भुन किया जा रहा हो रहा कि नहीं? कहाँ से आए? थोड़े वास्ते गुड न्यूज़ ये है कि अज तो बाद कोई भी जादू टूणिया की रूह जी असर नहीं करेगी। परमेश्वर को आजाद कर रहा, खड़ा कर रहा। परमेश्वर कहता कि हुण तू शर्मिंदा नहीं होगी और शर्मिंदा होने वाले लोग हो रहा। तो मैं ओके जो चीज़ा परमेश्वर ने दिखा रहा है उन्हें बोल रहा। याद रखो कि जदों परमेश्वर की अगुवाई चल रहे हैं तो असं कदे भी बैक चीज़ नहीं मंगते हैं कि साढ़े घर के कोई बैक चीज़ आई। यस और नो संगत? यस और नो? लंगर हर एतवार बनता है संगत में। यस और नो? असी कदे भी घर के बच्चों लिए कोई बुरी चीज नहीं चाहते कि होवे। यस और नो? समझे नहीं मेरी गल? परमेश्वर के घर दे विच आके तुसी कदे कह सकते हो ये पिता मेरे घर दे विच सारे बुरे कलेश जादू टूणे बने रहन? नहीं चाहते? तो परमेश्वर भी नहीं चाहता, तो गॉड भी नहीं चाहता। जिहड़े चाहते हैं वो शर्मिंदे हो रहे हैं, जिहड़े चाहते हैं वो पिछे हट रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इस करके तुसी अज दे दिन दे विच परमेश्वर की हजूरी दे विच ब्लेस होण जा रहे हो। ब्लेस करन जा रहे हो। आमीन। बड़ी जिंदगी को ब्लेस करन जा रहे हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई दे विच चलना और जिहड़े लोग आत्मा की अगुवाई में चलने जा रहे हैं उन्हां नूं प्रेयर करनी पएगी, बाइबल पढ़नी पएगी, परमेश्वर के भवन दे विच आराधना हर एतवार करनी पएगी। कितने लोग तैयार हो रहे हैं यीशु के नाम में? आमीन। क्योंकि आत्मा की अगुवाई नाल जिहड़े चलदे आ ओही परमेश्वर के घराने दे आ, ओही परमेश्वर के धीआं पुत्तर आ, ओही परमेश्वर के घर के राज के अधिकारी आ। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। परमेश्वर ने किया आकाश मेरा सिंहासन, धरती मेरे पैर रखने की चौकी। परमेश्वर की जिहड़ी हुकूमत है उस सदा दी आ। परमेश्वर धरती के उत्ते पैर ही रख सकता कला। तो तुसीं कहंदे हो खेत लिए मैं कतल कर देना, परमेश्वर कहता नहीं, कहता छड्ड दिओ, दे दो, प्रभु दे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने दे दोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आकाश परमेश्वर का सिंहासन, धरती ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਆ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਆ, स्वर्ग ते पैर रखने की चौकी मेरी धरती है। वो फुटबॉल की तरह धरती ना खेल सकता है। इंसान धरती के विच रह के कह रहा हे ये गुलाब भी परमेश्वर है। हाँ? मीं कहता कि असी अपना जीवन परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर लिए जीना, तां तुसीं उहनूं पा लो, अनंत जीवन नूं पा लो। विश्वास करना परमेश्वर के, अगुवाई दे विच रहना, अगुवाई दे विच रहना। मैं फिर तो बोलदा अगुवाई दे विच रहना। जो भी चर्च दे विच एक्टिविटी हुंदी आ, जो भी प्रेयर हुंदी आ, जिवें प्रार्थना हुंदी आ, ओनू यस आमीन बोल के आगे बढ़ना। हालेलुया हालेलुया। असीं हर महीने पवित्र प्रभु भोज दिंदे आ, प्रभु भोज लेना जिन्हां ने बपतिस्मा लिया, और अगले बार पवित्र प्रभु भोज भी दिता जाए। हालेलुया। और 12 महीने 12 प्रभु भोज कम से कम तो एक साल के होने चाहिए। इसको ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 12 तो होने ही चाहिए ना। कई लोग 12 दिन तो 6 रखते हैं, 8 रखते हैं, 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो कई एक भी नहीं रखते। कितने स्वर्ग जाओ, कितने अगुवाई दे विच आ तुसीं, कितने परमेश्वर तो वड्डे काम करवाना चाहते हो। हाँ वड्डे काम चाहते हो, वड्डा विश्वास होना चाहिए, बड़ा सैक्रीफाइस होना चाहिए। असी 2-2.5 घंटे पंडाल च गर्मी च बह के आराधना वर्षे वचन नहीं सुन सकते, तो कितों सैक्रीफाइस आ सकता। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुहाडे वास्ते फैन लगे हुए आ, और मैं जो साउथ इंडिया दे विच सीगा ते फैन भी नहीं लगाए जाते थे, और टैंक भी फटे पुराने, तो उत्थे असीं वर्शिप करते थे। हालेलुया। साडे कोल सुविधा ज़्यादा आ, विश्वास घट आ, नेचा घट आ, सैक्रीफाइस घट आ। तो जिन्ना सैक्रीफाइस वड्डा होएगा, विश्वास वड्डा होएगा, उन्ना परमेश्वर तुहाडे घरां च काम करनगे। आमीन। विश्वास करदे हो कि नहीं? आमीन। विश्वास करदे हो कि नहीं? आमीन। जोरदार हालेलुया बोलो। हालेलुया। मार्कुस 6:13 में लिखा रोगियों के उत्ते तेल मलो तो चंगे हो जाएंगे। थानू विश्वास है कि नहीं? बोलो। जितने भी तुहाडे प्रॉब्लमां जे उत्ते अज तेल मलिया जाए तो तुसीं चंगे हो जाओगे कि नहीं? मार्कुस 6:13 में लिखा, और जबूर 23:5 में लिखा मेरे सिर के उत्ते तेल चसिया गया। आमीन हालेलुया। मरकुस 6:13 में लिखा सारे रोगियां बीमारां दे उत्ते क्या मलिया गया? बोलो तेल मलिया। विश्वास होना चाहिए सानू यीशु दे लहू दे उत्ते, उस ऑयल दे उत्ते कि वाकई असीं चंगे होण जा रहे हैं। विश्वास है कि नहीं? ये विश्वास है तां तुहाडे बदनां उत्ते, तुहाडे दर्दां उत्ते नछाना क्या जब खुदा का पवित्र लहू लगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। और याद रखो कि परमेश्वर के भवन के विच असी हर एक एक्टिविटी को पूरा करना। प्रोग्राम सारे आ मैं जल्दी उन्होंने अनाउंसमेंट करके थोड़े प्रे करांगा। हालेलुया हालेलुया। असी देख रहे हैं पाम संडे आ रहा, जिदन 40 दिन के बाद कीड़े पूरे हो जाने। पाम संडे 10 तारीख सही है,
पाम संडे अप्रैल 10 तारीख को और गुड फ्राइडे 15 अप्रैल को आते जी उठन का दिन यसू दे हाँ बोलो कितनी अप्रैल को 17 अप्रैल हालेलुया मैं चाहना आगे इन प्रोग्रामां दे विच ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਣੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ कुछ पोस्ट बंटे जाएंगे कहाँ ऐड की जाएगी कुछ डांस प्रोग्राम और स्टेज प्रोग्राम बच्चे करेंगे और सारे वहाँ बेटे बेटियां अज कोई जी ट्रेनिंग वो लै सकते हैं मैं चाहना इन्होंने प्रोग्रामों तुसी प्रार्थना के विच रख के असी अगे बढ़ाना क्रिसमस नालों भी वध चढ़ के असी इहदे वास्ते प्रार्थना करनियां हैं आमीन क्योंकि यीशु का सलीबी दिन अते सलीब तो बाद तीसरे दिन मुड़ जाण तो जी उठण दा दिन हालेलुया हालेलुया मैं चाहना कि ये 17 अप्रैल दिन एतवार और 15 अप्रैल दिन शुक्रवार और पाम संडे उसको पहला खजूरी एतवार सारे हरिया टाणियां लेके आवांगे हरा भरिया सारा पंडाल हो जाएगा यीशु के नाम में यीशु का स्वागत करांगे ये सारे प्रोग्राम वाले को खुला इनविटेशन या खुली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना कर सकते हो पर परमेश्वर ने मैंने कहा कि ਅਸੀਂ 3 दिन प्रोग्राम करिए लगातार गुड फ्राइडे शुक्रवार ਨੂੰ ਵੀ और शनिवार ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ बड़ा प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ हालेलुया हालेलुया और सारी संगत ने इन 3 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ है हालेलुया हालेलुया लगातार कंटिन्यू 3 डे प्रोग्राम होगा और 3 दिनों के प्रोग्रामां दे विच असी अलग-अलग प्रार्थनावां अलग-अलग लोकां दे लई दर्शन भविष्यवाणियां और बीमारां लई स्पेशल प्रार्थनावां करांगे प्रभु दे भवन दे विच हालेलुया हालेलुया तुहानूं पता जदों असी नवे प्रभु दे विच सीगे तां जदों कोई भी चर्च दे विच अनाउंसमेंट कीती जानी प्रोग्राम दे लई ना ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ